या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्धि करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024, इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन रहेगी। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन के बड़े बड़े दुखों नाश हो जाता है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या देवी छिन्नमस्तिका जी की पूजा आराधना की जाती है। आइए आप जानते हैं छिन्नमस्तिका माता की कथा। मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर बैठे सर्प जैसी शक्ति का मूर्त रूप है माँ छिन्नमस्तिका। कुंडलिनी जागरण से संबंधित अनेक साधनाओं में से एक साधना है। माँ छिन्नमस्ता अपना ही रक्त पीकर सबल रहती हैं। ठीक इसी प्रकार जीवों में विराजमान कुंडलिनी शक्ति उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर माया का प्रभाव क्षीण हो जाता है। देवी के पांवों के नीचे कामदेव तथा रति हैं, जो काम ऊर्जा का प्रतीक है। यही काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने पर ही प्रज्ञा रूपी कमल खिलता है। माँ छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के रूप में भी जाना जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में उल्लिखित है कि जब माँ छिन्नमस्तिका ने चंडी का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और दैत्य को परास्त कर देव को अभय का वरदान दिया, चारों दिशाएं माँ के जय घोष से गूंज उठी। परंतु इतना होने पर भी जब सहायक सहचरियों अजिया और विजय की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई, तो माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस वजह से माता को छिन्नमस्तिका नाम से भी पुकारा जाने लगा। मान्यता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है, वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का भी स्थान होता है। अब सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्तिका जी की कथा। एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गई। स्नान के पश्चात माँ की दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। तब सहचरियों ने नम्रतापूर्वक माँ से कहा कि माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती है। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने बिना एक भी क्षण गवाए खड़क से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा जो ऊपर की तरफ बह रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगी। मान्यता है कि तभी से माँ को छिन्नमस्ता के रूप में जाना जाने लगा और माँ इस छिन्नमस्तिका नाम से विख्यात हो गई। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सर भी काटना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती है माँ। माँ का बखान करना तो सहज नहीं है। माँ की दया अपरंपार है और माँ की महिमा अपरंपार है। जय माता दी। जय माँ छिन्नमस्तिका।
माँ छिन्नमस्तिका और दुर्गा माता की आप सभी पर कृपा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित करती हैं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ को किन चीजों का भोग लगाया जाता है की जानकारी होना अनिवार्य है। पता तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया को लंबी उम्र के लिए, द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तृतीया को दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पंचमी तिथि को स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी तिथि को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अष्टमी तिथि को संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को सुख समृद्धि के लिए नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चनापूरी, खीर का भोग लगाना चाहिए। माघ माह के गुप्त नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियां, जिसके अनुसार ही माघ माह की गुप्त नवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। 10 फरवरी को घट स्थापना की जाएगी, साथ ही शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी। 11 फरवरी को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 12 फरवरी को चंद्रघंटा माता की पूजा की जाएगी। 13 फरवरी को कुष्मांडा पूजा की जाएगी। 14 फरवरी को स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 15 फरवरी को कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। 16 फरवरी को कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी। 17 फरवरी को दुर्गा अष्टमी और महागौरी पूजा की जाएगी। 18 फरवरी को सिद्धिदात्री पूजा की जाएगी तथा नवरात्रि का पारण किया जाएगा। माँ दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।